कहा जाता है कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है और किंवदंतियों से भी पुराना है। जब इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये शहर उससे भी 2 गुना पुराना लगता है। मार्क ट्वेन के इन शब्दों को सच साबित करता है एक ही शहर, काशी, बनारस, या जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल WP हिस्ट्री टीवी पर। आज के इस विशेष डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में हम आपको ले चल रहे हैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी की यात्रा पर। 2026 के इस आधुनिक युग में जहां दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वाराणसी ने कैसे अपने हजारों साल पुराने इतिहास और आधुनिकता यानी मॉडर्निटी को एक साथ पिरो कर रखा है, आज हम यही जानेंगे। तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ माना जाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का एक एहसास है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए ये सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 4-5 साल पहले वाराणसी आए थे तो 2026 का वाराणसी आपको काफी अलग और उन्नत लगेगा। ऐतिहासिक आत्मा को छेड़े बिना शहर का कायाकल्प हो चुका है। गलियों की उस प्राचीन महक के साथ साथ अब आपको साफ सुथरे घाट, शानदार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और बेहतरीन नागरिक सुविधाएं देखने को मिलेंगी। WP हिस्ट्री टीवी के कैमरे की नज़र से देखें तो ये शहर अब इतिहास और भविष्य का एक परफेक्ट संगम बन चुका है। वाराणसी की यात्रा शुरू करने से पहले बात करते हैं कि यहाँ पहुँचे कैसे और यहाँ घूमे कैसे। फ्लाइट यानी कि हवाई मार्ग से। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा VNS शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। 2026 में इसके विस्तार के बाद अब ये देश और दुनिया के प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। ट्रेन यानी कि रेल मार्ग से। भारतीय रेलवे का वाराणसी जंक्शन यानी कैंट और बनारस यानी मंडुवाड़ी रेलवे स्टेशन देश के हर कोने से जुड़ा है। आज के समय में नई और तेज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने दिल्ली, लखनऊ और पटना जैसे शहरों से बनारस की दूरी को बहुत कम कर दिया है। लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुका है वाराणसी का रोपवे सिस्टम। कैंट स्टेशन से सीधे गौदौलिया चौक तक हवा में उड़ते हुए जाना न सिर्फ समय बचाता है बल्कि बनारस का एरियल व्यू भी देता है। इसके अलावा ई-रिक्शा और गंगा में चलने वाली CNG और इलेक्ट्रिक नावें अब बनारस की पहचान बन चुकी हैं। अब सवाल आता है कि रुकें कहाँ? बनारस हर बजट के यात्रियों का स्वागत करता है। बजट यात्री और बैकपैकर्स। अगर आप कम बजट में यात्रा कर रहे हैं तो 80 घाट और दशाश्वमेध घाट के पास आपको जोस्टल, मुस्टैश और कई शानदार बैकपैकर हॉस्टल्स मिल जाएंगे, जहां 500 से 1000 रुपए में बेहतरीन स्टे मिल जाता है। मिड रेंज होटल्स। कैंट एरिया और सिगरा के पास आपको 2000 से 5000 रुपए के बीच बेहतरीन 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स मिल जाएंगे। लग्जरी और हेरिटेज। अगर आप शाही अंदाज में रुकना चाहते हैं तो ताज गैंजेस या गंगा किनारे स्थित 18वीं सदी के ब्रिज रमा पैलेस में रुक सकते हैं। गंगा के किनारे सुबह सुबह खिड़की से सूरज को निकलते देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब समय है WP हिस्ट्री टीवी के साथ बनारस के उन 6 प्रमुख स्थानों को एक्सप्लोर करने का जिनके बिना बनारस की यात्रा अधूरी है। 1. काशी विश्वनाथ मंदिर और धाम। हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है भगवान शिव का घर, काशी विश्वनाथ मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 2026 में काशी विश्वनाथ धाम के पूरी तरह से विकसित होने के बाद इसका नज़ारा ही बदल गया है। पहले जहां संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, अब 5 लाख स्क्वायर फीट से बड़ा एक भव्य परिसर बन चुका है जो सीधे गंगा नदी के ललिता घाट से जुड़ता है। यहाँ की ऊर्जा आपको भीतर तक शांति से भर देगी। 2. दशाश्वमेध घाट और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती।
घाटों के इस शहर में दशाश्वमेध घाट सबसे जीवंत और प्रमुख घाट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हर शाम यहाँ होने वाली गंगा आरती दुनिया भर में मशहूर है। पुरोहितों द्वारा बड़े बड़े पीतल के दीपकों से माँ गंगा की आरती, शंख की ध्वनि और हवा में उड़ता अगरबत्ती का धुआं, ये दृश्य आपको एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है। 3. 80 घाट और सुबह बनारस। अगर आपको बनारस की असली सुबह देखनी है तो सूरज उगने से पहले 80 घाट पहुंच जाइए। यहाँ गंगा और 80 नदी का संगम होता है। यहाँ की सुबह बनारस बहुत मशहूर है, जहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह की आरती, यज्ञ और भारतीय शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है। ये जगह युवाओं, विदेशी पर्यटकों और रिसर्च स्कॉलर्स का भी पसंदीदा अड्डा है। 4. मणिकर्णिका घाट। बनारस दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां मौत का भी जश्न मनाया जाता है। मणिकर्णिका घाट वो महाशमशान है जहां चिता की आग कभी नहीं बुझती। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे सीधा मोक्ष यानी सैल्वेशन मिलता है और वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ खड़े होकर आपको जीवन की नश्वरता यानी मोर्टैलिटी का सबसे गहरा एहसास होता है। 5. सारनाथ। हिंदू धर्म के अलावा ये क्षेत्र बौद्ध धर्म का भी केंद्र है। बनारस से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित है सारनाथ। ये वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ का धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और सारनाथ म्यूजियम इतिहास प्रेमियों के लिए एक खजाना है। WP हिस्ट्री टीवी के दर्शकों के लिए ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ यानी लायन कैपिटल ऑफ अशोका भी मूल रूप से यहीं से लिया गया है। 6. रामनगर किला। गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित रामनगर किला 18वीं शताब्दी में काशी नरेश द्वारा बनवाया गया था। मुगल और राजपूताना वास्तुकला से बना ये किला आज भी बनारस के शाही परिवार का निवास स्थान है। इसके अंदर एक बहुत ही रोचक सरस्वती भवन म्यूजियम है जहां आपको विंटेज गाड़ियां, पुरानी तलवारें, सोने चांदी की पालकियां और ऐतिहासिक घड़ियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों, बनारस की गलियों की बात हो और यहाँ की जायके की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड पूरे भारत में मशहूर है। कचौड़ी जलेबी के नाश्ते से दिन की शुरुआत करें, दोपहर में काशी चाट भंडार की विश्व प्रसिद्ध टमाटर चाट का स्वाद चखिए और अगर आप सर्दियों में 2026 में यहाँ आ रहे हैं तो मलाइयों खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये दूध के झाग और केसर से बनी एक जादुई मिठाई है जो सिर्फ बनारस में मिलती है। और अंत में बनारस की ट्रिप एक मीठे बनारसी पान के बिना तो पूरी ही नहीं हो सकती। दोस्तों, वाराणसी सिर्फ ईंट पत्थर से बना कोई शहर नहीं है, ये एक भावना है। ये वो जगह है जहां आधुनिकता रोपवे और हाई स्पीड ट्रेनों में नजर आती है, तो वहीं इसकी आत्मा आज भी उन घाटों और संकरी गलियों में बसती है जहां हजारों साल से मंत्र गूंज रहे हैं। 2026 के इस दौर में भी काशी ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि WP हिस्ट्री टीवी की ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी और इसने आपको इस रहस्यमयी और पवित्र शहर की अपनी यात्रा प्लान करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें। वाराणसी के बारे में आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा है, हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और ऐतिहासिक और शानदार ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल WP हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इतिहास और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।